Hello student, today I will explain lesson 2 the wise pigeon. बुद्धिमान pigeon. Pigeon means कबूतर. Where does a pigeon live? pigeon कहाँ रहते हैं? देखो इस डायग्राम में एक ट्री बना हुआ है. लुक दिस डायग्राम. इस डायग्राम में देखो एक ट्री बना हुआ है. इसमें एक पिजन रहता था अपना नेस्ट बना के, मतलब वो अपना घोंसला बना के रहता था. और इस ट्री पर एक मंकी भी रहता था. ठीक है, तो ये एक स्टोरी है. What would you do if your friend does something that doesn't suit you? अगर आपका दोस्त कुछ ऐसा करता है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करेंगे? Would you also do the same with him? क्या आप उसके साथ वैसा ही करेंगे? मतलब उनका कहने का मतलब कि अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उसके साथ क्या गलत व्यवहार करेंगे? माई ओपिनियन इज़ दैट, मेरा ओपिनियन यह है कि अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो हमको उसे बताना चाहिए और उसके साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए. हमको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत व्यवहार कर रहा और हम भी उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो फिर उसमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना. There lived a pigeon in a mango tree. एक मैंगो ट्री पर एक पिजन रहता था, एक कबूतर रहता था आम के पेड़ पर. The pigeon's family consisted of his wife and two beautiful children. उस पिजन की फैमिली में उसकी वाइफ थी और दो सुंदर बच्चे थे. The wings on the children had not yet grown, hence they were not able to fly. अब उन बच्चों की विंग्स अभी ग्रो नहीं हुई थी, इस कारण से वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे, मतलब उड़ नहीं पा रहे थे. Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. हर सुबह पिजन और उसकी वाइफ खाने की खोज में बाहर जाते थे. They used to return before the fall of night. और रात होने से पहले वो वापस रिटर्न हो जाते थे. The children were happy to see their parents back home. और बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश होते थे. On the same mango tree there also lived a monkey named कालू. उसी मैंगो ट्री पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था कालू. He considered himself to be very powerful and so often took up fight with the birds on petty issues. अब वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था, इस कारण से ये छोटी छोटी सी फालतू की बातों पे दूसरे बर्ड्स से फाइट करता रहता था, लड़ाई करता रहता था. All the birds on the tree were afraid of the monkey. और सभी बर्ड्स जो थे वह मंकी से डरते थे. They were in fact sick of him. वो सब उससे परेशान हो चुके थे. But none of them could dare to object. लेकिन किसी को भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी. One day कालू proudly said to the birds. एक दिन कालू ने सब बर्ड्स को बोला, I am the most powerful among you. मैं तुम सब के बीच में सबसे पावरफुल हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ. Thus you have to pay the regards every time.
एवरी टाइम यू पास माई वे। इसलिए तुम जब भी मेरे रास्ते से निकलोगे तो तुम्हें मुझे रिगार्ड्स देना होगा। मतलब रिगार्ड्स देना होगा मीन्स रिस्पेक्ट देना होगा, सम्मान देना होगा। The pigeon who did not like the monkey's hotness said, अब pigeon जो मंकी की जिद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था वह बोला, ब्रदर कालू, इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली, अगर तुम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, नम्रता से व्यवहार करोगे तो तुम्हारा सब रिस्पेक्ट करेंगे। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन। ये बात मंकी को बहुत ज़्यादा चुभ गई। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट। अब जब नेक्स्ट इवनिंग को पिजन अपने घोंसले में वापस आया टोटली डिस्ट्रॉयड, तो उसका नेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब टूट गया था। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस, और वो एकदम शॉक्ड हो गया ये देखकर कि उसके बच्चे भी अनकॉन्शियस थे मतलब बेहोश हो गए थे। इमीजिएटली द पिजन लर्न हु हैड डन ऑल दैट, उसको तुरंत समझ में आ गया कि यह काम किसने किया है। ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट, उसने जल्दी से घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑल ओवर अगेन बाय डॉन द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड। अब पिजन उसकी वाइफ को बच्चों की केयर के लिए छोड़ के वो खुद अकेला भोजन की तलाश में जाने लगा। अब नेक्स्ट इसके आगे का चैप्टर मैं सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।